नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आने वाले वीकली टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन गिवन है, एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है, उसे कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए पहला पद ए है, ठीक है, इसमें एक निश्चित संख्या को जोड़कर जो नेक्स्ट टर्म होगा वो प्राप्त होगा, यानी कि मैंने निश्चित संख्या डी ही मान लिया तो नेक्स्ट टर्म जो होगा ए प्लस डी होगा। अब देखिए इस ए प्लस डी में मैं अगर डी को ऐड करूंगा तो ए प्लस 2d होगा, यानी कि देखिए ये जो सीरीज बनेगा ये एपी में बनेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर हो सकता है। तो सार्वअंतर हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी जो सार्वअंतर होगा वो -2 भी हो सकता है, जो सार्वअंतर होगा वो +2 भी हो सकता है और जो सार्वअंतर होगा वो शून्य भी हो सकता है, यानी इनमें से सभी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो सार्वअंतर होता है वो क्या होता है, न द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है, या फिर जो सार्वअंतर होता है वो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद होता है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, समांतर श्रेणी गिवन है का सार्वअंतर है। तो सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर बराबर होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि द्वितीय पद -1 है, द्वितीय पद -1 है और प्रथम पद तो -5 है। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद और प्रथम पद -5 गिवन है। देखिए तो क्या होगा -1, ये जो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +5, यानी कि कितना होगा 4 होगा, यानी कि जो सार्वअंतर होगा वो 4 होगा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, पॉजिटिव में होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, समांतर श्रेणी एपी दिया गया है का सार्वअंतर है। तो सार्वअंतर क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या है 1 है, द्वितीय पद 1 है तो 1 माइनस प्रथम पद 3 है तो कितना होगा -2 होगा सार्वअंतर। तो देखिए ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो एपी हमें चेक करना है कि एपी निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा एपी है। तो एपी चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, यानी एपी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर कर देंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, यानी कि ये तो सार्वअंतर होता है, डी बराबर डी कर देंगे, यानी कि सार्वअंतर चेक करेंगे सार्वअंतर से। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए में 4 - 2 बराबर है 8, यानी कि थर्ड टर्म है, तृतीय पद 8 माइनस द्वितीय पद 4 है तो 4, क्या ये बराबर है 4 - 2 यानी 2 होगा, और ये बराबर नहीं है, यानी ये एपी में नहीं होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। देखिए सेकंड टर्म 3 है माइनस प्रथम पद 1 है, बराबर है 5, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 3। तो देखिए 2 बराबर 2 है, यानी कि ये बराबर है, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ये एक एपी में है, ये जो सीरीज है ऑप्शन बी में, ये एक एपी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, समांतर श्रेणी एपी दिया गया है, एपी दिया गया है का प्रथम पद है। देखिए प्रथम पद तो 4 है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो 4 होगा प्रथम पद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, -10 -6 इस तरह से एक सीरीज दिया गया है का अगला पद कौन सा होगा। ये जो सीरीज दिया गया है ये तो एपी में है। सबसे पहले आपको जो सीरीज दिया है उसमें किस में है हमें चेक करना है। तो देखिए ये जो सीरीज है ये एपी में है। कैसे एपी में है, देखिए यहाँ जो सार्वअंतर है वो बराबर है, चेक कर लीजिएगा, सार्वअंतर बराबर है तो ये एपी में है। तो अगला पद कौन सा होगा, तो अगला पद कौन सा होगा, तो हमें अगला पद चेक करना है। तो हमें सबसे पहले अगला पद, देखिए प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद, यानी हमें पंचम पद निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। और फिफ्थ टर्म बराबर क्या होता है, a + 4d होता है, a + 4d होता है। कैसे होता है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, nवां पद बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। तो हमें पांचवा पद बराबर a + 4d होगा। कैसे, देखिए पांचवा पद बराबर a + n की जगह 5 है, यानी 5 हम पुट करेंगे -1 × d, यानी कि देखिए a + 4d हुआ,
यानी पांचवा पद बराबर a प्लस 4d हम लिख सकते हैं। तो हमें पांचवा पद निकालना है, क्योंकि हमें अगला पद निकालना है, तो अगला पद कौन सा होगा, पांचवा पद होगा, अगला पद पांचवा पद, और पांचवा पद बराबर क्या होगा, पांचवा पद बराबर होगा a प्लस 4d, यानी कि हमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद -10 है, प्रथम पद -10 है, प्लस d, देखिए सार्वधातुक क्या है -6, सार्वधातुक हमें चेक करना है, तो सार्वधातुक देखिए सार्वधातुक कितना होगा ना, देखिए -6, यहाँ पर हम लिख देते हैं -6 माइनस फिर -10 बराबर क्या होगा, -6 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -6 + 10 यानी कि 4 होगा, सार्वधातुक जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो सार्वधातुक 4 होगा, तो a प्लस 4d अर्थात -10 + 4 इंटू डी का मान कितना है, 4 है। ठीक है, तो -10 + 16 बराबर कितना होगा, 6 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में 6 है, देखिए 6 होगा इसका राइट आंसर 6, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, एपी दिया गया है का तीसरा पद हमें निकालना है। तो तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होगा ना, a प्लस 29d होगा, a प्लस 29d होगा, a प्लस 29d होगा तीसरा पद। तो चलिए देखिए एनवा पद को याद रखिएगा, ये एनवा पद जो होता है, एनवा पद क्या होता है, देखिए एनवा पद क्या होता है, एपी का a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद a प्लस n की जगह 30 हम पुट कर सकते हैं -1 इंटू डी, तो a प्लस 29d ही होगा। तो तीसरा पद, अगर हमें 50वां पद निकालने के लिए बोले तो क्या होगा, a प्लस 49d होगा। ठीक है, 49d होगा। अगर हमें 60वां पद निकालने के लिए बोले तो क्या होगा, a प्लस 59 इंटू डी होगा। अगर हमें 20वां पद निकालने के लिए बोले तो क्या होगा, a प्लस 19d होगा, a प्लस 19d होगा। अगर हमें 21वां पद निकालने के लिए बोले तो क्या होगा, a प्लस 20d होगा, याद रखिएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। तीसरा पद यानी a प्लस 29d होगा, a प्लस 29d। तो प्रथम पद तो 10 है, प्रथम पद 10 है। ठीक है, a बराबर 10 है और d बराबर क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म 7 है माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, तो बराबर -3। तो सार्वधातुक -3 है, तो a का मान 10 है, 10 पुट करेंगे। ठीक है, हमें ये तीसरा पद निकालना है, तो a का मान 10 है, प्लस करेंगे। ठीक है, 29 इंटू डी करेंगे, डी का मान तो -3 है, तो -3 ब्रैकेट में रखेंगे, तो 10 माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा। 29 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 × 27 87 होगा। तो 10 - 87 यानी कि -77 इसका राइट आंसर होगा, -77 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, प्रथम पद a तथा सार्वधातुक d वाला एक एपी का एनवा पद है। तो एनवा पद क्या होता है, एनवा पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, एपी का दूसरा पद क्या होगा, एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद 4 और सार्वधातुक -3 है। तो एपी का दूसरा पद, देखिए दूसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पद को हम लिख सकते हैं a प्लस डी लिख सकते हैं। तो प्रथम पद 4 गिवन है प्लस सार्वधातुक -3 गिवन है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग है। हमें 0 और 50 के बीच, यानी 0 और 50 के बीच ये दो संख्या नहीं होगा, इनके जो बीच होगा विषम संख्या, यानी 1 होगा, 3 होगा, इस तरह से होगा 49। हमें इनका योग निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0 और 50 के बीच यानी 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, इस तरह से 49 हमें योग निकालना है। तो ये जो 49 है ये अंतिम पद है, ये जो 49 है ये अंतिम पद है। तो हमें एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर, जब अंतिम पद दिया रहे तो n/2 होता है इंटू a प्लस अंतिम पद यानी कि nवा पद।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए इस फॉर्मूला को। जब अंतिम पद दिया रहे और योग हमें निकालने के लिए कहे तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन क्या है, ए अंतिम पद है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें n चाहिए। हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें ए तो है, सर्वांतर भी है, सर्वांतर तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, n चाहिए। तो यहाँ पर n यानी पदों की संख्या हमें चाहिए, तो हम पदों की संख्या को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम पदों की संख्या निकाल लेते हैं। यानी 1 है, 3 होगा, 5 होगा और 49। यानी ए एनवा पद बराबर क्या होता है, एनवा पद बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो एनवा पद 49 है, 49 बराबर ए का मान 1 है प्लस n-1। n देखिए n कितना है, हमें n तो निकालना है, n-1 इंटू डी कितना है, देखिए 3-1 कितना होगा, 3-1 2 ही होगा, तो 2 होगा सर्वांतर। तो 49 - 1 यानी 48 होगा। ये इस जो 1 था इसको इस साइड ले गया, मतलब राइट साइड में था, लेफ्ट में 48 होगा। तो बराबर कितना होगा, n-1 इंटू 2। अब देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, ये जो 2 है इस 2 को 48 को कैंसिल करेंगे, यानी कितना होगा, 48 होगा, यानी 24 होगा। 24 बराबर n-1 होगा, n-1 होगा। तो देखिए इसको हम कैंसिल कर, जगह तो नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अब n बराबर कितना होगा, देखिए n बराबर 25 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। n बराबर कितना होगा, 25 होगा, जगह नहीं है, इसलिए n-1 बराबर 24, तो n बराबर कितना होगा, 25 होगा। तो पदों की संख्या यहाँ पर कितना है, पदों की संख्या n बराबर कितना है, 25 है। और यहाँ पर प्रथम पद क्या है, 1 है, और अंतिम पद क्या है, an बराबर कितना है, 49 है। तो हमें क्या निकालना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर, ये तो प्रथम पद है, ये प्रथम पद है, ठीक है। तो n/2 होगा इंटू क्या होता है, a यानी प्रथम पद होता है, इंटू क्या होता है, a होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी कि an होता है। ये तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो n/2, n कितना है, 25/2, ठीक है, इंटू a का मान कितना है, a का मान 1 है प्लस an कितना है, an यानी अंतिम पद 49 है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको मैं रैप कर सकता हूँ इतना दूर तक, ठीक है। फिर देखिए 25/2 गुना कितना होगा, 50 होगा। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 25, यानी 25 गुना 25 कितना होगा, गुना करेंगे तो 625 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। यदि किसी एपी का प्रथम पद 10 और सर्वांतर 10 हो तो एपी दूसरा पद है, तो एपी का हमें दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है a प्लस डी होता है। तो a का मान कितना है, प्रथम पद तो 10 है और सर्वांतर कितना है, सर्वांतर भी 10 है, यानी 20 हो जाएगा। दूसरा पद कितना होगा, 20 होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। एपी दिया गया है का अगला पद होगा, एपी का अगला पद होगा, देखिए ये प्रथम पद गिवन है, ये द्वितीय पद गिवन है, ये तृतीय पद गिवन है, यानी हमें चतुर्थ पद निकालना है। क्या निकालना है, हमें चतुर्थ पद निकालना है, यानी फोर्थ टर्म। और फोर्थ टर्म बराबर क्या होता है, फोर्थ टर्म बराबर a प्लस 3d होता है, a प्लस 3d होता है। तो देखिए यहाँ पर सर्वांतर कितना है, पहले हम d को निकाल लेते हैं, यहाँ पर d निकाल लेते हैं। d कितना है, देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, √8 माइनस √2। तो इस √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, यानी अंडर रूट में 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8 को मैं 2√2 लिख सकते हैं। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ माइनस √2 बराबर कितना होगा, 2 से अगर √2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, √2 ही होगा, यानी कि सर्वांतर √2 होगा। तो देखिए सर्वांतर कितना होगा, √2 होगा, यानी डी जो होगा वो √2 होगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अगला पद यानी फोर्थ टर्म निकालना है। देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और फोर्थ टर्म बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस तृतीय पद होता है, यानी कि तृतीय नहीं सॉरी क्या होगा ना, डी तो बराबर √2 है, √2 है, तो हमें चतुर्थ पद यानी a प्लस 3d होगा, a प्लस 3d होगा, यानी a का मान तो √2 है और 3 इंटू डी का मान कितना है, √2 है, डी का मान भी। तो √2 और 3√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। अब देखिए 4√2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 4√2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं। तो 4 4 16 दूनी 32 यानी अंडर रूट में 32, रूट 32 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का, तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर कितना होगा 12 होगा, फिर 15 होगा। 5 गुणजों का यानी यहाँ पर प्रथम पद ए 3 है और अंतिम पद यानी ए एन 15 है, और क्या गिवन है, और जो सार्व अंतर गिवन है वो 3 है, और एन देखिए एन बराबर क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 5 गुणजों का। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पर हमें योग निकालना है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला होगा, क्योंकि अंतिम पद जो दिया गया है यहाँ पर 15 है और प्रथम पद जो गिवन है वो 3 है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो देखिए प्रथम एन कितना है 5 है, 5 गुणजों का यानी 5/2 गुना कितना होगा, ए का मान 3 है, ए का मान 3 है और प्लस ए एन 15 है यानी कि 20। तो 5/2 गुना 20 यानी कि कितना होगा 18 होगा, कितना होगा 15 और 3 18 होगा। तो 2 से कैंसिल करेंगे 9 बार में, यानी 5 गुना 9 यानी 45 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग होता है। प्रथम 15 विषम संख्याओं का क्वेश्चन गिवन है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग होता है। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग यानी कि इसका एक ट्रिक होता है, क्या होता है ना, एन स्क्वायर होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर होगा कितना होगा 225 होगा, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग होता है यानी 15 का स्क्वायर होगा यानी कि 225 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, 225 इसका राइट आंसर होगा। अब बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से कैसे किया जाएगा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का यानी 1 होगा प्रथम, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर इस तरह से प्रथम 15 यानी n बराबर तो 15 है, n बराबर 15 है, पदों की संख्या 15 है, और अंतिम संख्या कौन सा होगा, हमें अंतिम पद निकालना है। ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर क्या होगा, यानी कि ए एन बराबर यानी कि ए एन बराबर यानी कि ए 15 बराबर क्या होगा ना, ए प्लस 14d होगा, ए प्लस 14d होगा। तो ए का मान 1 है और 14 इंटू डी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 2 है तो 29 होगा, यानी 29 होगा अंतिम पद, कितना होगा अंतिम पद 29 होगा। जो अंतिम पद होगा वो 29 होगा और प्रथम पद तो 1 ही होगा। तो हम एस एन बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं कि n/2, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 यानी कि एस एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू क्या होगा प्रथम पद कितना है 1 है, प्लस अंतिम पद कितना है, अंतिम पद कितना है 29। तो देखिए n/2, n कितना है 15 है, 15 क्योंकि प्रथम 15 विषम संख्याओं का 2 इंटू 30 यानी कि 15 गुना 15 225 होगा। यानी आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 15 का स्क्वायर कर देना, तो 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन को देखिए। अंतिम क्वेश्चन ये है, तो 16 को देखिए। अंतिम क्वेश्चन है 3 3 3 गिवन है का सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर यानी कि ये एपी में दिया गया है, तो सर्वांतर क्या होगा, सेकेंड टर्म 3 है माइनस तो 0 होगा, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिएगा तो 0 ही होगा। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।